नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए महाभारत काल की एक बहुत ही रहस्यमय कथा लेकर आए हैं जो गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म को लेकर है। गांधारी ने आखिर क्यों दिया था एक मांस पिंड को जन्म, जबकि शिव भगवान ने उन्हें सतपुत्रवती यानी 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। तो आखिर क्यों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मांस पिंड को जन्म दिया? तो मित्रों, यही कथा को आज हम आप लोगों के सामने विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस कथा को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर क्यों माता गांधारी ने दिया था एक मांस पिंड को जन्म, जबकि भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था? तो आप सभी को सबसे पहले तो हम उनके 100 पुत्रों का विवरण बता दें। माता गांधारी ने 99 पुत्रों को जन्म दिया था और एक बेटी दुशाला को जन्म दिया था, जबकि ये कहा जाता है कि कौरव 100 थे, जबकि माता गांधारी के 99 पुत्र थे। एक पुत्र धृतराष्ट्र ने गांधारी की दासी शुक्दा से सहवास करके उस पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम था युयुत्सु, जो आखिर में कौरवों और पांडवों के युद्ध में आखिर में पांडवों को जीतता हुआ देखकर पांडवों के साथ जा मिला था। और उनकी एक पुत्री थी दुशाला। दुशाला का जन्म इसीलिए भी माना गया है कि जब शिव जी उन्हें ये वरदान दे रहे थे कि उन्हें 100 पुत्र होंगे, तो उनके मन में एक विचार था, मुझे 100 पुत्र नहीं, एक पुत्री भी चाहिए। तो इसी कारण से उन्होंने 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला को जन्म दिया था। तो मित्रों, चलिए उस कथा को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने एक मांस पिंड को जन्म दिया था। जब गांधारी गर्भवती हुई तो पूरा हस्तिनापुर बहुत खुश था, क्योंकि हस्तिनापुर को अपना उत्तराधिकारी मिलने वाला था। पूरे हस्तिनापुर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। 9 माह बीत गए, लेकिन गांधारी को प्रसव नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते 12 माह, 14 माह, 16 माह, अंत में 20 माह बीत गए और फिर तत्पश्चात 2 वर्ष भी बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा कि किसी भी स्त्री को 2 वर्ष तक गर्भ नहीं ठहर सकता। जरूर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हैं कि शिव भगवान तुम्हें ये प्रताड़ना दे रहे हैं और तुम्हें ये पीड़ा मिल रही है। अगर मेरे पुत्रों का जन्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गांधारी बहुत दुखी हुई और एक गुफा में जाके शिव जी की उपासना करने लगी। जब धृतराष्ट्र ने उनकी दासी शुक्दा को अपने कक्ष में बुलाया सश्रृंगार करके, तब गांधारी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने आप को खूब कोसा कि क्यों, आखिर मेरे कौन से कर्म हैं कि मैं अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे पा रही। उन्होंने 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पेट पे जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। वह उस प्रहार को ना सह सकी और अंत में उन्हें प्रसव पीड़ा के जैसा दर्द होने लगा। फिर यह माना गया कि गांधारी को प्रसव पीड़ा हुई है, लेकिन प्रसव के दौरान उन्होंने एक मांस पिंड को जन्म दिया। मांस पिंड, आखिर क्यों मांस पिंड का जन्म हुआ? मांस पिंड, सभी लोग यह समझ रहे थे गांधारी को कोई गर्भ था ही नहीं, जबकि वो उसके गर्भ में एक मांस पिंड पल रहा था, जो धीरे धीरे बड़ा हुआ और अंत में उसका प्रसव हो गया। लेकिन जब उस मांस पिंड को राजमाता सत्यवती ने देखा तो वह समझ गई कि गांधारी ने जरूर 100 पुत्रों के भ्रूण को जन्म दिया है। कोई भी स्त्री अपने एक जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती। जरूर यह 100 भ्रूणों का एक पिंड है। तो उन्होंने अपने मानस पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। जब ऋषि वेदव्यास वहां आए तो वह उस मांस पिंड को देखकर सब कुछ समझ गए और अंत में उन्होंने एक गुफा बनवाई और उस गुफा में 100 घड़े रखवाए। 100 घड़ों में घी भरा गया और उस मांस पिंड के 100 टुकड़े करके अलग अलग घड़ों में रख दिया गया और यह कहा गया कि 2 वर्ष तक उन घड़ों को ना खोला जाए। जब अंत में वह घड़े खोलने का समय आया
तो हस्तिनापुर में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। ऋषि कृपाचार्य के अनुसार वह एक असुरों के जन्म का काल था, जब पूरे हस्तिनापुर में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी, सभी जगह हाहाकार मच रहा था। तब कृपाचार्य ने कहा था, अगर इस घड़ी में पुत्रों का जन्म हुआ तो वह जरूर असुर प्रवृत्ति के होंगे, उन्हें मार देना ही उचित होगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने यह सारा निर्णय महाराज धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे, उन पर छोड़ा और महाराज धृतराष्ट्र जीवित रहने का पक्ष बताया। फिर अंततः एक एक करके सारे घड़े फूटे और उनमें से कौरवों का जन्म हुआ। पहले दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ऐसे एक एक करके सभी 99 पुत्रों का जन्म हुआ और अंत में एक पुत्र दुशाला का जन्म हुआ, जो कि उस मांस पिंड से उत्पन्न हुए थे। यह सब ऋषि वेदव्यास की कृपा से ही हो पाया, अन्यथा कौरवों का जन्म कभी नहीं हो पाता। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की रहस्यमय कहानी कि आखिर क्यों माता गांधारी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया था और कैसे उस मांस पिंडों में से एक एक करके कौरवों का जन्म हुआ। अगर मित्रों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।